वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास। बच्चों, आज अपन 11th का एक टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट देन देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अन्य वस्तुएं जब समान होती है तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब किसी भी कमोडिटी की प्राइस जब इंक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। ऐसे ही किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज होगी। अपन ने एक एग्जांपल ले लिया कि प्राइस, किसी भी कमोडिटी की प्राइस है वो 10, 20 और 30 है, तो उनकी क्वांटिटी डिमांड है वो 5, 4 और 3 है। सपोज पहले अपन ने 20 ले लिया। 20 जब प्राइस है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 4 है। जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? 4 से लेकर के 5 हो गई। इसका मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। ऐसे ही इसकी प्राइस जब 20 से लेकर के 30 हो गई तो इसकी क्वांटिटी डिमांड है वो 4 से डिक्रीज होकर के 3 हो गई। इसका मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच जो इन्वर्स रिलेशन होता है या जो रिलेशन शो करता है उसी को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में अपन ने एक चीज़ पढ़ी है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ये अदर थिंग क्या होगी कि लॉ ऑफ डिमांड अपन जानते हैं कि किसी भी चीज़ की डिमांड है वो बहुत सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। उस खुद प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, रिलेटेड प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, कंज्यूमर के इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब बहुत सारे इफेक्टिंग फैक्टर डिमांड जिनके ऊपर डिपेंड करती है। तो अपन ने ऑन प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर को अपन ने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो डिमांड और प्राइस के बीच जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। इसको अपन एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे 20 प्राइस है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड है वो 4 है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो गई 20 से 30 तो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो गई 4 से लेकर के 3। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ डिक्रीज हो गई, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होती है 20 से लेकर 10 तो क्वांटिटी डिमांड है 4 से लेकर के 5 इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब डायग्राम ये शो करता है कि ये जो डी लाइन है वो डी लाइन कैसी है? वो नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन है। वो कैसी लाइन है? ये नेगेटिव स्लोप्ड लाइन है। नेगेटिव स्लोप्ड लाइन का मतलब क्या है? नेगेटिव स्लोप्ड लाइन का मतलब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी, वाई एक्सेस पे अपन ने जो प्राइस ली है, प्राइस जैसे ही इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और इसका रिवर्स भी ये सही है। अब ये रिवर्स रिलेशन क्यों होता है? नेगेटिव रिलेशन क्यों होता है? तो ये लॉ ऑफ डिमांड में जो नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच, इसके क्या रीजन्स हैं उसको अपन यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला रीजन इसमें है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में अपन रियल इफेक्ट लेंगे। रियल इनकम, जिसको अपन परचेजिंग पावर बोलते हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये जो चीज़ अपन परचेज करते हैं, जो कमोडिटी परचेज करते हैं, उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। प्राइस जब कम होती है तो परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, और प्राइस जब डिक्रीज होगी तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और प्राइस डिक्रीज होगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज होगी तो परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी। मतलब परचेजिंग पावर और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे प्राइस इंक्रीज होगी तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी तो उस कमोडिटी या जो कंज्यूमर है उसकी रियल इनकम है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब जब रियल इनकम डिक्रीज हो जाएगी मतलब उसकी परचेजिंग पावर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड को कम करेगा। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के ऊपर जो रिलेशन हो रहा है, इनके बीच जो रिलेशन हो रहा है, उसका किसके प्रभाव पड़ रहा है? रियल इनकम का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही प्राइस डिक्रीज होगी तो किसी भी कंज्यूमर की रियल इनकम है वो इंक्रीज होगी, मतलब उसकी परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होगी। और जब परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो वो क्वांटिटी डिमांड वो ज़्यादा करेगा। मतलब इनकम इफेक्ट ये शो कर रहा है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये एक्चुअल में रियल इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही है। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। दूसरा अपन समझते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है एक्चुअल में? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट इफ ए कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी देन ही गेट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। या सिंपली अपन ये समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उसको अतिरिक्त इकाई से जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा वो कम मिलेगा। मतलब वो कंज्यूमर केवल उसी परिस्थिति में किसी चीज़ को परचेज करेगा यदि उसकी प्राइस है वो उससे कम होगी। मतलब वो एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेगा वो हमेशा प्राइस से कम होगा,
तो ही उसको प्राप्त करेगा, अदरवाइज वो उसको परचेज नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में मार्जिनल यूटिलिटी समझते हैं, जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो ये तो पता है एडिशनल यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा अतिरिक्त से, वो हमेशा कम होगा। लेकिन यहाँ क्वांटिटी डिमांड वो कम होगी। क्वांटिटी डिमांड कम इसलिए होगी क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल है वो प्राइस से कम है, मतलब प्राइस है यहाँ सेटिस्फेक्शन लेवल से ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी क्वांटिटी डिमांड वो कम होगी। ऐसे ही जब प्राइस कम होगी तो नेचुरली मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल यूनिट तो कम होगी, लेकिन यहाँ उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी क्योंकि ये प्राइस कम है, इसका मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा है प्राइस के कंपैरिजन में। प्राइस लेस देन सेटिस्फेक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी है। इसका मतलब अगेन ये शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तीसरा अपन इफेक्ट लेते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या लेंगे, प्राइस अपन एक ही लेंगे और क्वांटिटी डिमांड अपन दूसरे की लेंगे। तो अपन ने यहाँ दो एग्जाम्पल लिए, एक कॉफ़ी और टी का एग्जाम्पल लिया। कॉफ़ी और टी एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स इज दैट गुड्स विच रिप्लेस टू ईच अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जिनको एक दूसरे से अपन रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ अपन ने एग्जाम्पल लिया कॉफ़ी और टी। तो यहाँ अपन देखना तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफ़ी देखनी है, लेकिन चूंकि डिमांड टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी तो टी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कॉफ़ी के कंपैरिजन में टी अब चीप है, टी अब सस्ती है। इसका मतलब इसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ डिक्रीज हो जाएगी। वैसे ही जब कॉफ़ी की प्राइस कम होगी तो इसके कंपैरिजन में जो टी है वो क्या हो गई, महंगी हो गई। इसका मतलब टी की डिमांड गिरेगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। तो अगेन ये शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। और यही नेगेटिव रिलेशन ये डायग्राम बताता है। नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन ये बताती है कि जैसे एक चीज़ इंक्रीज होगी दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी, और एक चीज़ डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ इंक्रीज होगी। यदि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।